अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा पहला डॉन न्यूज़पेपर का आर्टिकल है वो है जी बॉर्डर क्लैशेस, जो आज 19 मई 2024 में पब्लिश हुआ है डॉन न्यूज़पेपर के अंदर। और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपके लिए करंट अफेयर्स के इश्यूज जो इंटरव्यूज के अंदर आपको हेल्प करेंगे, जो वो करंट अफेयर्स के टॉपिक में हेल्प करेंगे, जो आपको सीएसएस में पीएमएस में करंट अफेयर में हेल्प करेंगे। तो उसके अंदर हमारे पास आज का टॉपिक है बॉर्डर क्लैशेस। अब ये जी देखें, ये टॉपिक है क्या, ये क्लैशेस किन के दरमियान में है, इसको हम देखते हैं बेसिकली, और इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं और समझते हैं टॉपिक आज के को। तो हम इसको ज़रा जूम कर लेते हैं ताकि आपको आसानी से पढ़ा भी जा सके आपके लिए, और आप इसमें अपनी कमांड भी हासिल कर सकें। तो जी देखते हैं। सबसे पहले जी, ये जो बॉर्डर क्लैशेस है ये है दो कंट्रीज के दरमियान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान, और किसी कंट्री की बात नहीं हो रही। अभी जो इस आर्टिकल के अंदर पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बात डिस्कशन हो रही है। द पाकिस्तान अफगानिस्तान फ्रंटियर हैज विटनेस्ड एन अदर सीरीज ऑफ फ्लेयर-अप्स। फ्लेयर-अप्स होते हैं जो झड़पें होती हैं, जो एक दूसरे से तबादला होता है फायरिंग का। तो वो कहता है जी पाकिस्तान और जो अफगानिस्तान के बॉर्डर है वहां पर नई झड़पें हुई हैं। दिस टाइम इन द खुरम ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट दैट बॉर्डर सेवरल अफगान प्रोविंस। वो कहता है ये जो खुरम ट्राइबल एरियाज है ना, डिस्ट्रिक्ट है, ये वहां पर हुई है जहां पर जो अफगानिस्तान के बहुत से सूबे भी मौजूद हैं। उसको कहता है द hostilities indicate the need for the better border management from both side। वो कहता है ये जो हॉस्टैलिटीज हो रही हैं, ये जो झड़पें हो रही हैं, या ये जो एक दूसरे तरफ से हमले होते हैं, कहता है ये क्या डिमांड कर रहे हैं, ये डिमांड कर रहे हैं कि ज्यादा जो बेटर अच्छी मैनेजमेंट होनी चाहिए दोनों साइड से, ताकि बॉर्डर को अच्छे से सिक्योर किया जा सके। कहता है सो द माइनर डिस्प्यूट्स डू नॉट डिसेंड इनटू आर्म्ड एक्सचेंजेस। वो कहता है कि ये जो होते हैं ना छोटे छोटे झड़पें, इनको बहुत बड़े आर्मी का जो आर्मी लेवल पे एक दूसरे के ऊपर जंग हो जाना या एक दूसरे पे बहुत ज्यादा सारे फायरिंग कर देना, वो कहता है इसमें तब्दील नहीं होना चाहिए। थैंकफुली अ सीज फायर वाज एग्रीड टू ऑन सैटरडे। वो कहता है कि जो सैटरडे को, हफ्ते को एक सीज फायर हो गया इसमें, मतलब अच्छी बात ये है इसके अंदर। विद द बॉर्डर रीओपनिंग, और बॉर्डर दोबारा ओपन हो गया। अर्लियर those living in border villages had moved to safer locales as forces from both states traded fire। वो कहता है जब दोनों मुल्कों के दरमियान ट्रेडेड फायर मतलब फायर जब हुए थे एक दूसरे की तरफ से, तो जो बॉर्डर के गिरदोनवा में लोग रह रहे थे उन्होंने सेफर प्लेसेस पे या अच्छी या सेफ मुकामात पर वो ट्रांसफर हो गए थे। ट्रेड एक्टिविटीज एट द खरलाची क्रॉसिंग हैड आल्सो बीन सस्पेंडेड। वो कहता है कि जो खरलाची के मुकाम पर जो क्रॉसिंग बॉर्डर है वहां पर भी जो ट्रेड थी, तजारत थी, वो सस्पेंड रही थी, मनसूख रही थी। द ट्रिगर फॉर द एस्केलेशन रिमेन्स अनक्लियर। वो कहते हैं कि जो वजह है ना कि ये एस्केलेशन होता है, कोई भी तबादला ख्यालात होना, झड़प होना या जंग होना या फिर कोई डिसकंटेंट होना या लड़ाई होना, कहता है जो द ट्रिगर फॉर द एस्केलेशन, ट्रिगर होता है किसी चीज में बढ़ना, किसी चीज का स्टार्ट होना, किसी चीज का आगाज होना। कहता है कि ये जो एस्केलेशन हुई है, कहता है इसका जो ट्रिगर पॉइंट है, आगाज होने का पॉइंट अभी तक समझ नहीं आ रहा, अभी तक रिमेन अनक्लियर है, पता नहीं चल रहा कि ये झड़प क्यों हुई है, लड़ाई क्यों हुई है। दो द तालिबान रिमेन्ड टाइट लिप्ड। टाइट लिप्ड का मतलब होता है जो खामोश हो, जो अभी उन्होंने कोई इस पे लबकुशाई नहीं की, बताया नहीं है कि झड़प क्यों हुई है। Afghan media claimed a number of civilians had lost their lives in the clashes। कहता है जो अफगान मीडिया वो ये क्लेम करता है कि इस जो झड़प है इसके अंदर अफगानिस्तान के जो सिविलियन उन्होंने अपनी जानें खोई हैं, अपनी जानें वो मतलब जान से चले गए हैं। तो वो अपनी तरफ जो प्रोपागेंडा होता है कि भी हमारी तरफ के अफगानिस्तान के जो सिविलियंस हैं उनको पाकिस्तान की आर्मी ने फायर करके मारा है, क्लैशेस मतलब इस क्लैश में मार दिया है। which had been continuing for several days but intensified on Friday। वो कहता है ये जो झड़पें हैं, ये जो गोलियों का तबादला ख्याल होता रहा है, वो कहता है कि ये बहुत ज्यादा, ये पहले से चल रहा, वो कह रहे हैं कि ये पहले से चल रहा था लेकिन इसके अंदर इंटेंसिफाइड हुआ या जो बहुत ज्यादा हद तक बढ़ गया, वो जुमे को फ्राइडे को बढ़ा है। पाकिस्तान क्रॉस बॉर्डर इश्यूज विद अफगानिस्तान आर ऑफ टू काइंड्स। कहता है ये पाकिस्तान के जो अफगानिस्तान के साथ जो बॉर्डर के इश्यूज है वो दो तरह के। द फर्स्ट इन्वॉल्व्स डायरेक्ट हॉस्टिलिटीज बिटवीन सिक्योरिटी फोर्स ऑफ बोथ नेशंस।
कहता पहली किस्म ये है कि जब दोनों मुल्कों की आर्मीज एक दूसरे के ऊपर डायरेक्ट फायर करती हैं या लड़ाई करती हैं, वो इशू है। The second element is that of cross-border terrorism perpetrated in Pakistan by militant groups that have apparently found sanctuary in Afghanistan. The second element is that of cross-border terrorism. दूसरा है वो क्रॉस बॉर्डर है कि अफगानिस्तान के जो आते हैं ना दहशतगर्द, वो पाकिस्तान के अंदर चले जाते हैं। परपेट्रेटेड इन पाकिस्तान, जो पाकिस्तान के अंदर आते हैं, अपने मकामात बनाते हैं और यहाँ से फलते फूलते हैं और हमले करते हैं। बाय मिलिटेंट ग्रुप्स दैट हैव अपैरेंटली फाउंड सेंचुरी इन अफगानिस्तान। अब यहाँ पर एक मेन वर्ड आ गया सेंचुरी। ये जो वर्ड है सेंचुरी, इसका मतलब क्या होता है? सेंचुरी वो जगह होती है जहां पर जाकर वो बंदे छुपते हैं जो दहशतगर्द होते हैं या जिनको आर्मी या पुलिस ढूंढ रही होती है, जो क्रिमिनल्स बेसिकली होते हैं उनको। ये होती है, इसका मतलब होता है सेंचुरी का, कि एक मकाम, महफूज मकामात जहां पर दहशतगर्द या मुजरम छुपते हैं। वो कहता है कि दूसरी, अब देखें यहाँ पर कितनी प्यारी बात आपको पता चली कि दो मेन वजूहात है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अंदर लड़ाई की। सबसे पहली क्या होती है कि जो बॉर्डर के ऊपर जो फौजी हजरात है वो एक दूसरे के ऊपर करते हैं, गोलाबारी करते हैं, मतलब गोलियां बरसाते हैं। नंबर 2 पर दूसरी वो कहता है वो वजह है कि जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म होती है कि एक मुल्क का जो दहशतगर्द है दूसरे मुल्क के अंदर गया, वहां पर वो रहा, उसने प्लान किया और वो उसने वहां पर कोई टेररिज्म एक्टिविटी की। कहता है both these outstanding issues need to be resolved in order to ensure म्यूचुअल सिक्योरिटी। वो कहते हैं इन दोनों जो इश्यूज इनको रिजॉल्व होना चाहिए ताकि दोनों तरफ से सिक्योरिटी जो वो अच्छी से अच्छी रह सके और दोनों का जो बॉर्डर है वो महफूज रह सके। While some in official circle had felt that security would improve after the Western-backed government in Kabul fell and the Taliban took over. अब देखिए कितनी प्यारी बात कह रहा है वो, कहता है while some in official circles had felt that security would improve after the Western-backed government in Kabul fell एंड द तालिबान टुक ओवर। वो कहते हैं कि कुछ लोग जो है ना ऑफिशियल सर्कल वो कह रहे हैं कि जो सिक्योरिटी है वो इम्प्रूव हुई है, अच्छी हुई है। कब अच्छी हुई है? जब जो वेस्टर्न अलाइज जो अशरफ गनी की गवर्नमेंट थी जिसको अमेरिका सपोर्ट करता है, जब से वो गवर्नमेंट गिरी है और तालिबान आए हैं तब से अफगानिस्तान की जो सिक्योरिटी है वो अच्छी से अच्छी हो गई है। दिस हैज नॉट बीन द केस, कहता है ये केस नहीं है। एवर सिंस द अगस्त 2021 फॉल ऑफ काबुल, मतलब काबुल जो है अफगानिस्तान के अंदर 2021 के अंदर अशरफ गनी की गवर्नमेंट गिरी है। फॉल ऑफ काबुल का मतलब क्या होता है? ये किसी भी, या फॉल ऑफ इस्लामाबाद का मतलब क्या होगा? ये एक फ्रेज यूज की जाती है जब किसी की गवर्नमेंट गिरती है कैपिटल से। अगर फॉल ऑफ इस्लामाबाद का वर्ड यूज होगा इसका मतलब है कि जब गवर्नमेंट कोई गिरे इस्लामाबाद से, मतलब गवर्नमेंट खत्म हो जाए, जैसे फर्ज किया इमरान खान की गवर्नमेंट सन 2022 के अंदर खत्म हो गया है, तब फ्रेज यूज की जाती थी फॉल ऑफ इस्लामाबाद in 2022. Ever since the August 2021 fall of Kabul, cross-border security has remained tenuous. Cross-border security has remained tenuous. वो कहता है कि जो क्रॉस बॉर्डर सिक्योरिटी है वो अभी भी वीक है। ये टेनस का मतलब होता है वीक होना, कमजोर होना। The number of incidents over the past several months is numerous. वो कहता है जो पिछले कुछ महीनों के अंदर होने वाले जो इंसिडेंट्स हैं उनमें इजाफा हुआ है। फॉर एग्जांपल द तोरखम क्रॉसिंग हैज रिमेन्ड क्लोज फॉर डेज ऑन एंड ड्यू टू वेरियस डिस्प्यूट। वो कहता है जो तोरखम का बॉर्डर है वो भी कई दिनों तक क्लोज रहा है ड्यू टू डिस्प्यूट्स, ड्यू टू लड़ाई की वजह से। वो कहता अब नेक्स्ट, समटाइम्स दीज क्लोजर्स हैव टेकन अ वायलेंट टर्न। कहता है समटाइम्स क्या हो जाता है कि ये जो क्लोजर होते हैं या जो बंद होता है बॉर्डर, ये टर्न हो जाता है वायलेंट टर्न में। मतलब वायलेंट का मतलब क्या होता है कि झड़पों में, लड़ाई में तब्दील हो जाता है। ये जो क्रॉस बॉर्डर या जो बॉर्डर बंद, ये जो बॉर्डर बंद होते हैं समटाइम वो कह रहा है कि ये चेंज हो जाते हैं लड़ाई में। समटाइम्स दीज क्लोजर हैव टेकन अ वायलेंट टर्न। विद सिक्योरिटी फोर्सेस ट्रेडिंग फायर, कहता है जब जो सिक्योरिटी फोर्सेस होती हैं वो जो फायर कर देती हैं। अब ट्रेडिंग फायर का मतलब क्या है कि एक दूसरे के ऊपर फायर कर देती हैं। पाकिस्तान हैज आल्सो स्ट्रक रिपोर्टेड टेररिस्ट सेंचुरीज इन अफगानिस्तान। कहता है कि पाकिस्तान ने भी क्या किया है, अफगानिस्तान के अंदर जो सेंचुरीज हैं दहशतगर्दों की, मैं आपको सेंचुरीज का मतलब बता चुका हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो भी दहशतगर्द अफगानिस्तान से आते हैं, पाकिस्तान ने उन दहशतगर्दों को जाकर उनके महफूज पनाह गाहों पर भी स्ट्रक किया, उनको मारा है। The last major such incident took place in March after a number of security personnel were tried in the North Waziristan
अम्बुश। वो कहता है क्या हुआ, वो कहता है कि ये जो इसका सबसे बड़ा जो वाकया हुआ है ये मार्च के अंदर हुआ है, जब सिक्योरिटी पर्सोनल ने, जब आर्मी मैंस ने, सिक्योरिटी वालों ने वजीरिस्तान के अंदर ये कार्रवाई की थी, ये अमल किया था। वो कहता है मीनवाइल अ टेररिस्ट इनकर्शन, meanwhile a terrorist incursion in Chitral was thwarted by security forces in September last year। वो कहता है कि इनकर्शन का मतलब होता है जब कोई भी अचानक हमला करते। अब टेररिस्ट का मतलब क्या है, दहशतगर्द। जब टेररिस्टों ने अचानक हमला किया चित्राल के अंदर, was started by security forces in September last year, और सिक्योरिटी फोर्सेस ने क्या किया, उसको कम किया, उसको वीक किया, उस हमले को खत्म किया, उस हमले से बचाया जो लास्ट ईयर सितंबर में हुआ था। While Pakistan has communicated its deepest concern to Kabul regarding the latest hostilities, there is a need to work with the de facto government, Afghanistan government, to ensure the वेस्टर्न बॉर्डर रिमेन्स पीसफुल। वो कहता है कि पाकिस्तान ने काबुल के अंदर बैठी जो अफगान तालिबान गवर्नमेंट है उसके साथ अपने गहरे जो तासुरात या कंसर्न या फिक्र जाहिर की है कि आप हमारा जो आपका वेस्टर्न बॉर्डर उसको पीसफुल बनाए, यहाँ पर आप कोई झड़पें ना कराएं और कोई दहशतगर्दी ना करवाएं। अब डी फैक्टो, यहाँ पर कितना प्यारा वर्ड है डी फैक्टो। अब डी फैक्टो का क्या मतलब है मैं आपको बताता हूँ। अब देखें, एक गवर्नमेंट होती है जो जिसको अवाम सेलेक्ट करती है, जो अवाम के वोटों से आती है, वो होती है इलेक्टेड गवर्नमेंट। दूसरी गवर्नमेंट होती है जो खुद ब खुद काबिज होती है, जो कब्जा करती है, वो चला तो ऑफिशियल सारे काम रही होती है लेकिन वो इलेक्टेड नहीं होती, वो खुद से आई होती है। तो ये है डी फैक्टो गवर्नमेंट। जो अब तालिबान की गवर्नमेंट कौन सी है, डी फैक्टो, क्योंकि वो पीपल इलेक्टेड नहीं है, उनको अवाम ने उनका इंतखाब नहीं किया, तो इसलिए वो डी फैक्टो गवर्नमेंट कह रहे हैं। कि पाकिस्तान ने अपने डीपेस्ट कंसर्न्स, पाकिस्तान ने अपने डीपेस्ट मतलब अपने गहरे तहसुरात का इजहार किया कि आप हमारे जो आपका जो हमारी साइड वाला बॉर्डर है इसको सेव करें। लोकल लेवल डिस्प्यूट्स एट द फ्रंटियर नीड टू बी रिजॉल्व्ड बाय एरिया कमांडर एंड ऑफिशियल्स बिफोर दे डिटेरियोरेट इनटू एक्सचेंज ऑफ फायर। वो कह रहा है कि जो हमारे पास जो लोकल लेवल डिस्प्यूट्स हों बॉर्डर के ऊपर, उनको कैसे रिजॉल्व कर देना चाहिए, जो कमांडर्स बॉर्डर के ऊपर होते हैं वहीं पर उनको रिजॉल्व कर देना चाहिए, ताकि वो डिटेरियोरेट मतलब होता है इंक्रीज ना हो जाए, उनमें इजाफा ना हो जाए, इजाफे के साथ वो मतलब एक्सचेंज ऑफ फायर ना हो। इसलिए उनको लोकल लेवल को जो कमांडर्स होते हैं उनको ही बॉर्डर के ऊपर कंट्रोल कर लेना चाहिए। मोर ओवर द अफगान साइड मस्ट रियलाइज दैट द ड्यूरेंट लाइन इज द बॉर्डर। वो कहता है कि दूसरी अफगानिस्तान वालों को ये समझ लेना चाहिए कि जो ड्यूरेंट लाइन है वो बॉर्डर है। एंड चेंज in its status is non-negotiable from the Pakistan point of view, कि पाकिस्तान की पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात काबिल बहस नहीं रही कि जो अफगानिस्तान बॉर्डर है, जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान का बॉर्डर ड्यूरल लाइन है वो बॉर्डर है। अब देखिए ये बात क्या है, जो अफगानिस्तान है वो कहता है कि ये ड्यूरल लाइन है, ये बॉर्डर नहीं है। ये ड्यूरल लाइन एक जो ड्यूरेंट था आर्मी का कमांडर, उसने जो ब्रिटिश दौर के अंदर उसने एक ये फर्जी लाइन लगाई थी एरिया को डिमार्केट करने के लिए, एरिया को डिवाइड करने के लिए अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, और अफगानिस्तान के अंदर जो बैठी उस वक्त की हुकूमत थी या बादशाह की उनके साथ ये एक मुआहदा किया था और इसको यहाँ पर एक आर्जी लाइन बनाई थी जिसे ड्यूरल लाइन कहते हैं। अब पाकिस्तान जब 1947 में बना, पाकिस्तान कहता है कि ये जो ड्यूरल लाइन है यही बॉर्डर है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान, लेकिन अफगानिस्तान कहता है कि ये बॉर्डर नहीं है, ये तब एक छोटा सा मुआहदा हुआ था तब की गवर्नमेंट के साथ, ना कि अब 1947 के अंदर। तो अफगानिस्तान कहता है कि ये जो बॉर्डर है ये बॉर्डर नहीं है बल्कि इसके आगे तक अफगानिस्तान की जगह है, लेकिन पाकिस्तान उस मुआहदे को एज अ बॉर्डर कंसीडर करता है। तो इसलिए कहता है कि पाकिस्तान की तरफ से ये तासुर दिया जाता है कि ये जो ड्यूरल लाइन का मामला है ये नॉन निगोशिएबल है और इस पे बहस नहीं हो सकती कि अब ये कहना कि ये बॉर्डर है नहीं है अब इसको क्या करें। तो पाकिस्तान की साइड से ये है कि अब जो इशू है काबिल बहस ही नहीं रहा। द इशू ऑफ द क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म इज मोर कॉम्प्लिकेटेड। कहता है जो इशू है ना दोनों साइडों से दहशतगर्दी का, वो कहता है ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, पेचीदा है। While the Taliban authorities may be in denial about the presence of militants in Afghan soil, कहता है कि जो तालिबान है वो इस बात को डिनाइल करते हैं, इस बात को मानने से इनकार करते हैं कि जो दहशतगर्द पाकिस्तान के अंदर आके दहशतगर्दी करते हैं उनके कोई मकामात अफगानिस्तान के अंदर या अफगानिस्तान की जमीन के ऊपर नहीं है। Securing the border and ensuring no anti-Pakistan terrorism are able to threaten this country security from the Afghanistan side। ये कि सिक्योरिंग द बॉर्डर के बॉर्डर को सिक्योर करें एंड इंश्योरिंग और इंश्योर करें नो एंटी पाकिस्तान टेररिज्म और
anti-Pakistan terrorists are able to threaten this country's security from the Afghanistan side। कहते हैं इस बात को भी इंश्योर करें, कंफर्म करें कि जो अफगानिस्तान के अंदर से कोई भी पाकिस्तान की सिक्योरिटी के ऊपर कोई हमला ना करे अफगान साइड से। इज द तालिबान रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये तालिबान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनकी जमीन के ऊपर से कोई पाकिस्तान के ऊपर हमला ना करे। कल को अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई हमला करता है अफगानिस्तान के ऊपर तो ये पाकिस्तान गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो रोके अपनी जमीन को दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल होने से। While it may appear that Islamabad anti-terrorism concerns are not being seriously entertained by Kabul, कहता है जितने भी पाकिस्तान ने अपने कंसर्न्स अपने मामलात उठाए हैं काबुल के सामने अफगान तालिबान गवर्नमेंट के आगे, तो उन्होंने इसको सीरियसली नहीं लिया। The state must continue to use diplomatic channels to communicate its views, कहता है कि स्टेट को गवर्नमेंट को हमेशा एक क्या करना चाहिए, सिफारती तल्लुकात के जरिए से इसको सॉल्व करना चाहिए। तो ये था जी आज का हमारा एडिटोरियल आर्टिकल जिसके अंदर हमने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान बॉर्डर के इश्यूज के ऊपर बात की और हमने 3 से 4 नए वर्ड भी सीखे जिसमें इनकशन था। इनकशन का मतलब होता है जब कोई अचानक हमला कर दे, दहशतगर्द हमला कर दे तो वो इनकशन होती है। डिटोरिएट होता है किसी चीज़ में इजाफा होना, चीज़ का बढ़ जाना, इंक्रीज हो जाना। और उसके अलावा भी हमने नए वर्ड सीखे हैं। तो जी ये था हमारा आज का आर्टिकल। सो दुआ में याद रखिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। स्टे ट्यून।